Hello everyone, I am Rahul Mertia. Welcome to our channel English Brain and I hope you will be happy to see me again. आशा करता हूँ आप बेहद खुशी के साथ में इंग्लिश सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। खैर दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बात रखूँगा जो कि वीडियो के अंत में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी हैं तो आप सुने उस चीज़ को जो कि वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूँ। दूसरी बातचीत हमारी है कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कई बार हमारे सामने कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, उसका हम एक पार्ट सीख रहे हैं आज। जैसे कि कई बार आपने सेंटेंस सुने होंगे, अगर मान लीजिए कोई दोस्त आपका घर आए और वो घर पे अपना वॉलेट वगैरह भूल जाए, तो वो आपका कहता है कि भाई मैं मेरा वॉलेट भूल गया, तो अगर मिले तुम्हें तो बताना। तो आप एक सेंटेंस बोलते हैं, अगर मैं वो वॉलेट मुझे मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर दूंगा, अगर आप मुझे पैसे देते हो तो मैं आपके साथ चलूँगा, अगर आप मेरी हेल्प करते हो मैं आपको उसके बदले दूसरा काम करूँगा आपका, या दूसरी हेल्प करूँगा, जो भी है। आज उसी चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ख़ास तौर पे ये कंडीशनल सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर आज हम सीखने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग तरीके से इंग्लिश में बोला जाता रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इफ़, उसके ठीक बाद लिखा आई अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ और एक्शन फर्स्ट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में आपने कोमा लगाया और उसके बाद आई विल, और आई विल के बाद में जो भी बातचीत आपकी एक्शन फर्स्ट यूज कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ, इफ़ आई फाइंड योर की आई विल गिव यू। इसका अर्थ होता है कि अगर मैं आपकी की पाता हूँ, या अगर मेरे को आपको की मिलती है, चाबी मिलती है, मैं आपको दे दूंगा, आई विल गिव यू। ठीक है, इसी की जगह अगर एक बार और तरीके से दोबारा समझ लीजिए। देखिए इफ़ के बाद आपने सब्जेक्ट लगाया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इफ़ आई फाइंड योर की, अगर मुझे आपकी की मिलती है या अगर मैं आपकी की को पाता हूँ, आई विल गिव यू, मैं आपको दे दूंगा। इसी की जगह अगर सेंटेंस होता, अगर इफ़ आई फाइंड टाइम, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता, आई विल कम एट योर होम, कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। इस सेंटेंस को समझिए, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। इफ़ ही फाइंड्स हिज सेल फोन, अगर उसे, फाइंड्स एस क्यों लगा आप जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के लिए। इफ़ ही फाइंड्स हिज सेल फोन ही विल गिव हिम, अगर उसे सेल फोन मिलता है तो वह उसको दे देगा, अगर उसे सेल फोन मिलता है तो वह उसे दे देगा। ठीक है, इसके लिए अपन एक सेंटेंस बनाते हैं, अगर इफ़ ही गिव्स मनी, अगर वह पैसे देता है, ही विल हेल्प हिम, वह उसकी सहायता करेगा, ही विल हेल्प हिम। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो इफ़ यू सब्सक्राइब द चैनल आई विल प्रोवाइड वीडियोज़। ठीक है, अगर आप यहाँ आते हैं मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इफ़ यू कम हियर आई विल गिव यू 100 रुपीज़। अगर आप मेरे से बात करते हैं मैं आपकी हेल्प करूँगा। इफ़ यू टॉक टू मी आई विल हेल्प यू। अगर आप कपड़े खरीदते हैं मैं पैसे दूंगा। इफ़ यू बाय द क्लॉथ्स आई विल गिव यू मनी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह बनते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, इफ़ माई फादर फाइंड्स टाइम ही विल कम एट योर होम, अगर मेरे पिताजी को टाइम मिलता है तो वह आपके घर आएंगे। इसी की जगह पे अगर अपना यही सब्जेक्ट लिख कर सोचें, अगर मेरे पिताजी सब्जी लाएंगे तो मैं आपको सब्जी दूंगा। तो इस सेंटेंस को देखिए, इफ़ माई फादर ब्रिंग्स, लाना होता है ब्रिंग, तो ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स आई विल गिव यू।
पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसी की जगह अपन कुछ सेंटेंस और बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इफ़ यू लर्न इंग्लिश आई विल टीच यू। दोस्तों कुछ अलग सेंटेंसेस और हैं जिनको हम सीखने की कोशिश करते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस आप यूज करते रहे हैं। बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस हमें दिक्कत देते हैं। तो आइए इन चीज़ों को और समझते हैं। देखो, इफ़ ही टेल अ लाई, तो इस लिखे हुए सेंटेंस को जब आप गौर से देखते हो, तो आपको एक बात समझ आती है। कहो तो बताऊं। एक बात ये समझ आती है कि लिखे हुए सेंटेंस इफ़ ही टेल अ लाई, लिखे हुए सेंटेंस में ही अपने आप में एक सिंगुलर होने की वजह से आपने टेल लगाया, जो कि अपने आप में गलत हुआ। इसलिए आप कहते हैं अगर वह झूठ बोलता है मैं उसे पीटूंगा। तो इफ़ ही टेल्स अ लाई आई विल बीट हिम। समझ आ रही होगी बात? अरे हाँ या ना? दूसरी चीज़ देखते हैं। इफ़ यू स्पीक्स लाउडली आई विल बी हैप्पी, अगर तुम जोर से बोलते हो तो मैं खुश होऊंगा। तो यहाँ पर आपने देखा यू के साथ एस लग रहा है, जो कि अपने आप में गलत हुआ, इसलिए आपने यहाँ लिखा स्पीक। तो इफ़ यू स्पीक लाउडली, अगर आप जोर से बोलते हैं, आई विल बी हैप्पी, यानी मैं खुश होऊंगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। इफ़ हिज फादर कुक्स फूड आई विल नॉट ईट, अगर उसके पिताजी खाना बनाते हैं तो मैं नहीं खाऊंगा। कुक्स एस लगा, हिज फादर सिंगुलर होने की वजह से। अगला सेंटेंस, इफ़ सी प्ले क्रिकेट आई विल प्ले विद हिम, अगर वह क्रिकेट खेलती है तो मैं उसके साथ खेलूंगा। तो सी होने की वजह से आपको यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? एस। इफ़ ही गोज आउटसाइड आई विल कॉल द पुलिस। ठीक है, यानी कि आपने देखा वह अगर बाहर जाता है तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिक सेंटेंसेस तो हैं, लेकिन काफ़ी काम वाले सेंटेंसेस है। सेंटेंस सुनिए, क्योंकि आपको इसका जवाब देना होगा 5 सेकंड में। क्या सेंटेंस था? अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप इंग्लिश बोलेंगे। इफ़ यू लिसन केयरफुली यू विल स्पीक इंग्लिश। इफ़ यू लिसन केयरफुली यू विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर एक ही बताया मैंने आज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। अब जो हमारी खास बातचीत, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम ये बात करने वाले हैं लास्ट में, वो बात ये है मित्रों कि हम लोग इंग्लिश ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में 3 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। हम लोग स्पोकन इंग्लिश के दायरे को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इंग्लिश ग्रामर, और तीसरी चीज़ मोटिवेशनल वीडियोज़ हर सैटरडे को, जैसा कि हमने कहा। 2 चीज़ें और 2 समस्याएं। मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने कैंडिडेट सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के वीडियो देखना चाहते हैं, और कितने कैंडिडेट जो सिर्फ ग्रामर के वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आप में से कितने लोग, जो कैंडिडेट सिर्फ स्पोकन देखना चाहते हैं तो वो लिखें कमेंट में ओनली स्पोकन। ठीक है, जो कैंडिडेट ग्रामर के वीडियो देखना चाहता है, इंग्लिश ग्रामर, वो लिखें ओनली इंग्लिश ग्रामर। इतना लिख दें, समझ आ जाएगी बात। अगर जिनको दोनों वीडियोस देखने हैं तो वो लिखें बोथ स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। ये 3 कमेंट आप कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप स्पोकन तो स्पोकन ओनली, और दूसरी इंग्लिश ग्रामर, दोनों हैं तो स्पोकन एंड ग्रामर। तो उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे। उसके आधार पे हम आगे की चीज़ों को तय करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आप ज़रूर जवाब दें।